हेलो बच्चों, मेरी कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एक सेठ जी की बहुत बड़े व्यापारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत सारा उनका बिजनेस था, हर बहुत तरह के कारोबार थे। तो उनको किसी ने ज्ञान दिया कि तुम और ज़्यादा व्यापार ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो तो मंदिर बनाओ। मंदिर बनाओगे तो और ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। और उन्होंने फिर बहुत सारे मंदिर बनाना चालू कर दिया, बहुत मंदिर बनाए। जब मंदिर बनाए तो उसमें बहुत से पुजारी भी रख गए। परंतु व्यापारी जो था, सेठ जो थे, हमेशा बिजी रहते थे अपने धंधे में, काम धंधे में। तो कभी वो मंदिर गए ही नहीं, भगवान के यहाँ दर्शन करने नहीं गए। मंदिर बनाया, उसमें पुजारी भी रखे, लेकिन मंदिर नहीं गए। एक बार हुआ यूँ बच्चों कि उनको अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उनको 1000 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई। अब 1000 करोड़ इस बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा पैसा है। किससे मांगे, क्या मांगे? तो उनको किसी ने राय दी, तुमने भगवान के लिए इतना मंदिर बनाया है, इतने पंडित रखे, इतने पुजारी रखे, ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जाओ ऊपर वाले से मांगो, भगवान से मांगो। उससे बड़ा दानदाता इस दुनिया में कोई है नहीं। शिव जी को ये बात बिल्कुल सही लगी। उन्होंने सोचा क्यों ना, मैंने इतना मंदिर बनाया, इतना धन खर्च किया, 1000 करोड़ उस पर खर्च किया, क्यों ना मैं जाके भगवान से मांगूं। अब सेठ जी थे, व्यापारी थे, तो इनकी एक सिस्टम होता है। व्यापारी जनरली क्या करते हैं, सुबह सुबह बोनी का टाइम मानते हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसा करता हूँ, सुबह सुबह ही भाग जाता हूँ, भगवान के पास जाता हूँ और सबसे पहले लाइन में मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। क्या पता मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, कोई और दूसरा आ जाए, फिर भगवान का दिमाग ख़राब हो जाए, मूड ऑफ हो जाए, तो मेरे को भी मना कर दे। तो सुबह सुबह गया और काली देवी का मंदिर था, काली देवी के मंदिर में जाकर खड़े हो गए। तो जब जाके खड़े हुए तो क्या देखते हैं कि उनसे पहले एक उन भिखारी, जिसको उन्होंने बहुत बार दान भी दिया था, भिखारी खड़ा था। तो भिखारी को देख के उनका दिमाग खराब हो गया कि अरे यार, ये कहाँ से आ गया, सबसे पहले तो मेरे को आना था, मेरे से पहले भिखारी आ गया। भिखारी देख के हंसा कि ये हमारे कॉलोनी के सबसे बड़े धन्ना सेठ, इतने पैसे, इतनी संपत्ति है, फिर इनको क्या ज़रूरत आ गई, सुबह सुबह आके मेरे पीछे लाइन में खड़े हो गए। अब क्या करें, खैर कुछ कर तो सकते नहीं थे। आगे कौन था, भिखारी था तो भिखारी रहेगा, और पीछे सेठ जी खड़े थे। भोर का टाइम था। जो जो ही पट खुला, जो भिखारी था भगवान उनको बार बार बोल बोल के लगे, भगवान है भगवान, मेरे को 100 रुपये दे दे, मुझे 100 रुपये की अति आवश्यकता है, मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने दवाई लिखी है जो 100 रुपये की आएगी, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे को 100 रुपये दे। अब शेठ जी पीछे खड़े थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि बार बार 100 रुपये मांगे जा रहा है, 100 रुपये मांगे जा रहा है, कहीं काली देवी का और दिमाग खराब हो गया तो मेरा काम भी नहीं बनेगा। उनको समझ में नहीं आया था क्या करूँ। एकदम से उन्होंने अपने जेब से 500 रुपये का नोट निकाला। जो नोट निकाला तो उन्होंने देखा नहीं, तो देखा तो 500 का था। जरा खट से 500 का नोट निकाला और भिखारी को दे दिया कि जाओ, ये लो 500 रुपये, तुम जाओ। अब जो ही 500 रुपये में मिले, भिखारी तो बहुत खुश हो गया, बोला हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है तू सबकी सुनता है, ज़रूर सुनता है, लेकिन तू इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा, ये तो मेरे को भी आशा नहीं थी। और मैंने मांगा 100 रुपये और मिले 500 रुपये। देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के बहुत खुश हुआ। तो भगवान को भी बहुत थैंक यू, धन्यवाद, और सेठ जी को भी नमस्ते करके चला गया। जब वो चला गया, कौन, भिखारी, तो भगवान के सामने कौन खड़े हो गए, ये सेठ जी खड़े हो गए। अब सेठ जी खड़े हो गए, वो बार बार बोले, भगवान मेरे को 1000 करोड़ की दिक्कत है, मैं इतना काम किया है, भगवान मेरे को 1000 करोड़ हो गए, मैंने 1000 करोड़ की आवश्यकता है, कृपया करके मेरी सहायता करें, बहुत दिक्कत है, मेरा बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा है। तो एकदम से भगवान जो काली माँ थी प्रकट हुई तो बोली हे, तो फिर उसने वो पाँव छुआ, फिर वही शुरू हो गया, हे भगवान, मैंने इतना काम किया है, मेरी बहुत दिक्कत है, मेरी सहायता करो। भगवान मुस्कराए, मुस्कुरा कर वो बोले, देखो, अब तुमने जो पहले भिखारी खड़ा था उसको तुमने दान दे दिया, उसका काम हो गया। अब तुम्हें देने के लिए मुझे तुमसे ही बड़ा भिखारी खोजना पड़ेगा। ये सुनते ही वो एकदम से अवाक रह गए। सेठ बोले, तुमने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, लेकिन कभी इसके अंदर तुम गए नहीं, मंदिर में कभी आए नहीं आए, कभी पूजा की नहीं की, कभी दर्शन की नहीं किए, और तुमने मंदिर भी अपने फायदे के लिए ही बनाया, सौदे के लिए बनाया,
दोस्तों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम भगवान से भी मोल भाव करते हैं। हम आशा करते हैं कि ₹100 का प्रसाद चढ़ाकर और 1.25 लाख का फ़ायदा हो जाए। होता है नहीं होता? जब परीक्षा होती है तो हम 4 बार शिव जी भगवान के जाके और जल चढ़ाते हैं। ऐसे हम कभी याद ही नहीं करते। सुख में अपन याद नहीं करते और दुःख में हमेशा याद करते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सुख में जब याद करोगे दुःख काहे को होए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें सम रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, ज़्यादा भविष्य की टेंशन भी नहीं लेना चाहिए और इतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। क्योंकि ये आवश्यकताएँ जो हैं, जो इच्छाएँ हैं, इनकी कभी अंत नहीं होता। इच्छाएँ हमेशा चलती रही हैं। तो इसीलिए हमें अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहना चाहिए और सबसे बड़ा है कर्म ही पूजा है। हमें अपना काम पूरा मन, जी लगाकर करना चाहिए। तो मुझे आई एम श्योर ये आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माय स्टोरी प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।